भारतवर्ष हमेशा से विविधताओं से भरा रहा है। इसमें बिहार एक राज्य है जहाँ कई तरह के कवि और महाकवि हुए, जिनमें एक महाकवि हुए, उनका नाम विद्यापति है। विद्यापति जी हमेशा शिव की भक्ति में और अपनी रचनाओं में हमेशा तल्लीनता के साथ लगे रहते थे। एक साधारण जीवन को व्यतीत करते हुए उन्होंने अध्यात्म की पराकाष्ठा प्राप्त की थी और कवियों के कवि महाकवि के रूप में विश्वविख्यात हुए। उनके जीवन के कई घटनाक्रम में एक घटनाक्रम ऐसा है जो स्वयं शिव से उनकी मुलाकात और शिव का उनके घर पे नौकर के रूप में उनके घर के काम करने का इच्छा जताना एक बड़ा ही एक भक्त के लिए एक प्रभु की जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसका एक यह हर मनुष्य के लिए जीवन पर्यंत उदाहरण के रूप में है। जब स्वयं शिव विद्यापति जी की भक्ति और रचनाओं को सुनते देखते अति प्रसन्न हुए तो उन्होंने सुगना के रूप में स्वयं प्रकट हुए विद्यापति के द्वार पे। विद्यापति ने उन्हें बताया कि उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वह किसी को अपने घर में रख सके, परंतु शिव के रूप में जब सुगना उनको बार बार मनाने की कोशिश किए कि उनको नौकर के रूप में उनके द्वार पे रख लिया जाए, उनके घर पे रख लिया जाए, तो विद्यापति जी ने इस बात को मान के सुगना के रूप में स्वयं शिव को अपने घर में रखा। सुगना हमेशा उनके घर के कामों को करते और हर आज्ञा का पालन करते। एक बार विद्यापति जी कहीं भ्रमण के लिए निकले किन्हीं के यहाँ, साथ में सुगना भी थे। विद्यापति जी को बहुत प्यास लगी और उनके पास कोई साधन ना देख सुगना से बोले कि मुझे प्यास लगी है। तो सुगना ने स्वयं कहा कि मैं आपके लिए जल का प्रबंधन करूंगा, परंतु विद्यापति ये कहे कि इस जंगल में और इस सूखे जगह पे पानी कहाँ से आएगा। परंतु सुगना के आग्रह पे सुगना को पानी की तलाश में जाने दिए विद्यापति जी। जब विद्यापति जी इंतजार कर रहे थे तो सुगना जल लेके आए। जल ग्रहण करने के बाद विद्यापति जी को लगा कि यह जल तो यहाँ आसपास है नहीं और यह बिल्कुल अमृत के समान गंगा जल लग रहा है। उन्हें यह भेद जानते हुए समय न लगा
कि ये स्वयं कोई और हैं, हमारा नौकर नहीं है। बार बार पूछने पे भी जब सुगना ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने सुगना के चरण पकड़ लिए। यह भाव एक भक्त का, ये समझने में देर न लगा कि स्वयं प्रभु विराजमान है। शिव जी ने बार बार आग्रह करने पे अपना वर्तमान स्वरूप विद्यापति जी को दिखाया। विद्यापति जी आह्लादित होकर बार बार चरणों में गिरे और कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों हमारे यहाँ नौकर बन के रहे। प्रभु की जब इच्छा ऐसी आती है अपने भक्तों के प्रति तो आप समझ सकते हैं कि एक भक्त की पराकाष्ठा भक्ति की क्या हो सकती है, कितना भिन्न भक्ति हो सकती है जो प्रभु स्वयं उसके दरवाजे पे आते हैं, घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं। यह सब देखते हुए शिव ने विद्यापति जी से कहा कि अगर आप किसी को भी मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में बताते हैं तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा और फिर आपको नजर नहीं आऊंगा। यह बात को मानते हुए विद्यापति जी ने वहाँ से जब वापस अपने घर आए तो किसी से कुछ न कहा, बट उनके मन में तो हमेशा भक्ति के भाव रहते थे सुगना के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये साक्षात शिव है। परंतु उनकी धर्मपत्नी को ये बात नहीं पता था और स्वयं शिव जी ने मना किया था कि आप किसी को प्रकट नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, नहीं तो वो अंतर्ध्यान हो जाते। यह सब देखते हुए एक सामान्य सा समय उनकी धर्मपत्नी के लिए चल रहा था, लेकिन स्वयं विद्यापति जी, महाकवि विद्यापति जी हमेशा भक्ति के भाव के रूप में ही सुगना से मिला करते, बातें करते। यहाँ पे एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जब आप अपनी आत्मा के बाहर के आवरण को हटा देते हैं तो आप ईश्वर के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन यह केवल संभव है स्वयं के आत्मज्ञान से, स्वयं को आपको समझने के ज्ञान से। विद्यापति जी ने अपने मन के उस आवरण को हटा के प्रभु के लिए लगाया। उनकी धर्मपत्नी यह नहीं कर पाई, वो नहीं समझ पाई ये कौन है। सामान्य जीवन जीते हुए एक बार विद्यापति जी फिर कहीं गए, सुगना उनके घर पे ही था। उनकी धर्मपत्नी को किसी बात पे काफ़ी क्रोध आने से उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो चूल्हे में होती है उसको लेके सुगना की तरफ दौड़े। उसी पल विद्यापति जी घर में प्रवेश किए और यह स्थिति देखकर बोले अपने धर्मपत्नी से, यह क्या कर रही हो, ये तो स्वयं शिव है। इतना कहना था कि सुगना जो स्वयं शिव थे अंतर्ध्यान हो गए। शायद ऐसा हुआ हो उस वक्त
कि उनकी धर्मपत्नी न समझ पाई हों, बट विद्यापति यह बात जानते हुए कि सुगना अब उनके पास नहीं है, क्योंकि यही शर्त स्वयं शिव ने रखी थी उनसे, वह सब द्वार द्वार घूमने लगे सुगना की तलाश में। और बड़ा ही मार्मिक सा शब्द है मैथिली में उस समय का, जिसमें वो कहते हैं, सुगना रो मोर कता गेला। ही जस्ट इनके उनके मन का जो भाव है वो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रभु के दर्शन के लिए मनुष्य कई जन्म तक तप करता है, एक बार दर्शन नहीं होता, और वो प्रभु स्वयं उनके घर में रहे और अंतर्ध्यान हो गए, तो उनकी मन स्थिति क्या हो सकती है। यह सब देखते हुए वह दर दर द्वार द्वार जहाँ जा सकते थे वहाँ जाके शिव को ढूंढे, बट शिव थे नहीं वहाँ। जब यह शिव सब देख रहे थे अपने भक्त के लिए, तो उन्होंने दोबारा प्रकट होके विद्यापति जी को सारी बातें समझाई और एक शिवलिंग के रूप में अपने आप को वहाँ देके अपनी बात को मनवाए विद्यापति जी से। ये पूरा जो क्रम है महाकवि विद्यापति जी के जीवन का, वह इस बात का भी उदाहरण है कि मनुष्य साधारण जीवन जी के भी जब अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा ईश्वर के नज़दीक ले जाता है, तो ईश्वर कभी भी किसी भी भक्त को निराशा और निराश नहीं करते। मनुष्य को हमेशा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति जब आप करते हैं तब आपके मन में यह भाव हमेशा रहता है कि जिस गुण के लिए आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उस गुण का कुछ अंश मात्र भी अपने अंदर समाहित करें, अपनी आत्मा को उस स्तर तक ले जाएं कि स्वयं ईश्वर भी उस आत्मा से मिलने के लिए, जो उन्हीं का अंश है, व्याकुल हो जाते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।